दोस्तों, तो स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन, कुछ महत्वपूर्ण संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आईएमएफ का स्थापना, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का स्थापना, यूएनओ में कितने देश हैं, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। तो चलिए हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। आईएमएफ का मुख्यालय, सबसे पहले आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोग याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ देता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में है। और इसमें कुल कितने देश है, 190 देश है, 190 कंट्री है। सबसे नवीनतम कौन है, अंडोरा। सबसे नवीनतम कौन है, अंडोरा इसमें। और ये स्पेशल एसडीआर जारी करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो चलिए इसमें इतना चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। इसमें 190 देश है। ये नवीनतम देश अंडोरा है, अंडोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ है, इसका भी वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। और इसका हेड कौन है, अजय बंगा। इसका हेड अजय बंगा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूएनओ का स्थापना मुख्यालय महासचिव। यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। महासचिव इसका कौन है, अभी का एंटोनियो गुटारेस है इसका। और इसका कुल अंक कितना होता है, यूएनओ का कुल अंक 6 अंक होता है इसका। और ये भी इसमें यूएनओ में 193 देश है, 193 कंट्री है इसमें। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। और इसमें 193 देश है, 6 अंग होता है इसका। महासचिव एंटोनियो गुटारेस है। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, हम बोलते जाएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है, यार फोर्थ लिखा गया, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है कि आईसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश कार्यकाल मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। कहाँ है, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होता है। कितना न्यायाधीश होता है, 15 न्यायाधीश होता है कुल। और भारत की ओर से इसमें कौन है, दलवीर भंडारी। भारत की ओर से, इंडिया की ओर से दलवीर भंडारी है, दलवीर भंडारी भारत की ओर से। और इसमें मुख्यालय इसका क्या है, द हेग में, नीदरलैंड, याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट का। और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। मुख्यालय द हेग में है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। चलिए यूएनएससी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें सदस्य कुल 15 होते हैं, जिसमें 5 के पावर वीटो पावर होता है, ना कहने की शक्ति, 5 के पास। और 10 अस्थायी मेंबर होता है, 2 वर्ष के लिए का इसका कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का।
इसमें कौन कौन सा देश है वीटो पावर वाला? रूस हो गया, यूएसए हो गया, और चाइना हो गया, और यूके हो गया, यूके, और कौन है? फ्रांस। ये 5 के पास वीटो पावर है इसमें। और 15 जो है, 10 जो है, 10 2 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। 10 अस्थायी मेंबर होते हैं इसमें, और 5 के पास वीटो पावर है, ना करने की शक्ति। यूएनएससी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूएन महासभा के बारे में हम जानते हैं। इसको यूएन महासभा को लघु संसद कहते हैं, लघु संसद, सांसद कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। इसका फर्स्ट में हेड कौन था? विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा कि पूछेगा यूएन महासभा का फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? विजय लक्ष्मी। कौन था? विजय लक्ष्मी। इसका अभी का कौन सा है? 78वां सत्र का डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। याद रखिएगा आप लोग, डेनिस फ्रांसिस है अभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्या कहता है? इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या। कहाँ है? नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का। इसका स्थापना कब हुआ था यूएनडीपी का? यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, यूएसए। और क्या जारी करता है यूएनडीपी? एसडीए जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, और एसडीजी गोल्ड ये ही जारी करता है, एसडीजी गोल्ड। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एसडीजी गोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या है नहीं है, इस सब में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। नोट्स में बनाते रहिएगा आप लोग। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएलओ, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विस में, स्विट्जरलैंड। और इसका स्थापना 1919 में हुआ था आईएलओ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। इसके 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, जिनेवा इसका मुख्यालय है, स्विस। इसका स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 1948 में डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था।
और इसका पुराना नाम क्या है? GATT, गैट इसका पुराना नाम था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय इसका भी जिनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। और यूनेस्को का 2024 में का मीटिंग कहाँ होगा? इंडिया में होगा। यूनेस्को का 2024 का मीटिंग इंडिया में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल कितने कंट्री है? 32 देश शामिल है। 32वां कौन सा है? 32वां स्वीडन है। 32वां कौन है? स्वीडन। 31वां कौन है? 31वां फिनलैंड है। 31वां फिनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EU अफ्रीका यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। इसका स्थापना कौन सी संधि से हुआ था? रोम की संधि। कौन सी संधि? रोम की संधि से इसकी स्थापना हुआ था। और इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 देश हैं। इसमें से इंग्लैंड एग्जिट ले लिया है। और इसका करेंसी कौन सा है? करेंसी यूरो इसका करेंसी है। कौन है? यूरो। इसमें 20 देश अपनाया है यूरो को, इसमें यूरोपियन यूनियन में। कब हुआ था? 1958 में इसका स्थापना हुआ था। कौन की संधि से इसका स्थापना था? रोम की संधि से। मुख्यालय बेल्जियम में है। कुल 27 देश हैं, इसमें से इंग्लैंड अभी एग्जिट ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसियान। आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इसका मुख्यालय है। जकार्ता मुख्यालय है इंडोनेशिया। इसमें कुल कितने देश हैं? कुल 11 देश हैं। नवीनतम कौन है? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते इसका नवीनतम का देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ था? इसको क्या कहते हैं? दक्षेस भी कहते हैं सार्क को, दक्षेस। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में मुख्यालय है। काठमांडू मुख्यालय है। देश कितने हैं? 8 देश हैं इसमें, 8 कंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ। एससीओ का स्थापना 1996 में हो गया था। इसका पुराना नाम क्या था? सन सनसाई सनसाई 5 इसका पहले का नाम था। और 2001 में इसका नाम एससीओ कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसका मुख्यालय बीजिंग। और इसमें कुल कितने देश हैं? कुल 9 देश हैं। इसमें नामा देश कौन है? ईरान है नामा कंट्री शामिल होने वाला, ईरान। चलिए G20 के बारे में चलिए जानते हैं। G20 में कुल कितने देश हैं? अभी 21 देश हैं। देश में 9 कंट्री है, 2 यूनियन है, एक EU है और AU है। AU अभी भी शामिल हुआ है, 2023 में AU शामिल हुआ है।
और एयू का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। और G20 का अध्यक्ष 2023 में कौन किया था? G20 का अध्यक्षता इंडिया किया था 2023 में, इंडिया। और 2024 में कौन करेगा? 2024 में ब्राजील 2024 में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका स्थापना कब हुआ था ओपेक का? ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना इसका मुख्यालय है, वियना ऑस्ट्रिया। इसमें से एक देश एग्जिट हुआ है अभी हाल ही में। कौन सा देश है? अंगोला। अंगोला इससे एग्जिट हो गया है। इसमें टोटल कंट्री कितना है? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक में का स्थापना कब हुआ था? 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। इसमें कुल 7 देश हैं बिम्स्टेक में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ढाका बांग्लादेश इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IUCN। IUCN के बारे में हम लोग जानते हैं। IUCN। IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में इसका स्थापना हुआ था। ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। और क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF। इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विस में है। और इसका लोगो क्या है? लोगो भी जेंट पांडा। जेंट पांडा इसका लोगो है। जेंट पांडा इसका लोगो है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री का कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।